कि जातस्य मृत्यु ध्रुवम मृत्युस्य जन्मचः। जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जातस्य मतलब जिसका जन्म हुआ है, मृत्युस्य ध्रुवम, मृत्यु ध्रुव माने निश्चित सत्य, माने वही एक सत्य है जो कभी टलता नहीं। वैसे धरती के सभी लोग मृत्यु को टालना चाहता है, मृत्यु कोई चाहता नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन नहीं चाहते हुए भी सबके जीवन में घटने वाली घटना कोई है तो वह मृत्यु है। कबीर साहब ने कहा कि मरते मरते जगमुआ, मरते मरते जगमुआ, मुए न जाने कोई, ऐसा होके नाम हुआ जो बहुरी न मरना हो। सभी जीव जंतु मर रहे हैं, लेकिन मरने की क्रिया नहीं आई, मरने की कला नहीं आई। तो क्या हुआ? जब मरने की कला नहीं आई तो पुनः जन्म लिया। जातस्य मृत्यु ध्रुवम, अब मृत्यु से जन्मचः, मरने के बाद फिर जन्म। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान् नयनाति संयाति अन्यानि देहि। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, वशांसि माने वस्त्र, वशांस जीर्णानि अर्थात पुराना हो गया। जिस तरह से नरोपराणी अर्थात मनुष्यों के वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाता है, तो क्या करते हैं आप? उस वस्त्र का परित्याग करके नवीन वस्त्र को धारण करते हैं, दर्जी के पास जाते हैं, नाप देते हैं और सिला लेते हैं। या कोई धोती है तो वो खरीद करके पहन लेते हैं, या साड़ी है माता लोग खरीद करके पहन लेती है, नाप देने की जरूरत हो, फैक्ट्री में से नाप बन करके आ जाता है। तो जो नर प्राणी है, मनुष्य है, उसके कपड़े फट गए तो वो क्या करते हैं? पुनः दूसरे कपड़े धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जीव आत्मा भी, जिसे जीव आत्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, इसी को रूह कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को चेतन कहते हैं। तो यह जो चेतन इस शरीर में है, जिसके रहने से यह शरीर कार्य कर रहा है, आंख देख रही है, सुन रहा है, नाक गंध ले रही है, जिह्वा स्वाद ले रही है और चमड़ी स्पर्श कर रही है, जो पंच विषय का जो चेतन के रहने के बाद, ठीक मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आपके जीवन में है, जब आपके जीवन में चेतन उपस्थित है। तो यह जो चेतन है, जो आत्मा है, ये आत्मा क्या मरता है? नहीं, ये आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जिस तरह से आपकी मृत्यु नहीं हो करके कपड़े पुराने हो जाते हैं और आप उस कपड़े को उतार देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है यह जीव आत्मा भी, यह शरीर जब पुराना हो जाता है तो उसको उतार देता है और अपने संस्कार के अनुसार, है ना, दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। तो अच्छा कर्म करते हैं तो आपके जीवन में
अच्छा संस्कार बनता है। और जब आप गलत कर्म करते हैं आपके जीवन में गलत संस्कार बनता है। तो जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार संस्कार बनता है। अब कर्म का क्षेत्र बहुत व्यापक है। आप आँख के द्वारा कर्म करते हैं, चमड़ी के द्वारा कर्म करते हैं, नाक के द्वारा कर्म करते हैं, जिह्वा के द्वारा कर्म करते हैं, हाथ पैर के द्वारा कर्म करते हैं, मन के द्वारा कर्म करते हैं, बुद्धि के द्वारा कर्म करते हैं, अहंकार के द्वारा कर्म करते हैं, चित्त के द्वारा कर्म करते हैं। ये कर्म का किसके किसके द्वारा कर्म होता है। कान के द्वारा कर्म करते हैं, शब्द सुनते हैं। तो ये जो कर्म जैसा जैसा आप कर्म करते हैं जिन जिन साधनों से उसका संस्कार इस जीव पर पड़ता है। और शरीर छूटने के बाद वह जैसा संस्कार आपके अंदर होता है तद अनुसार आप शरीर धारण करते हैं। तो इंद्र ने गलत कर्म किया, किसी से भी गलत कर्म होता है तो उसकी सजा उसको मिली। क्या सजा मिली कि 12 साल तक सुगर के जोनी में उसको जन्म लेना पड़ा। 12 साल का दंड, जैसे आज कोई किसी को जेल देता है ना, 10 साल का जेल, 20 साल का जेल मिलता है, उसी तरह से इंद्र को सजा मिली गलत कर्म करने का। तो 12 साल के लिए सुगर जोनी में जाने के लिए उसको मिला। अब तो सजा मिल गई, गलत कर्म का फल भोगना पड़ेगा। चाहे राजा हो, रंक हो, देवता हो, मुनि हो, साधु हो, संत हो, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मुस्नते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। आत्मा स्वयं कर्म करता है और उस कर्म के फल को भोगता है। आप रामायण पढ़ते हैं, रामायण में देखिए क्या आया है, कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी के सुख और दुख को देने वाला नहीं है। निज कृति कर्म भोग सुनु भ्राता, अपने ही कर्मों के फल को यह जीव भोगता है। अनेक जन्मों का कर्मों का फल, कर्मों का संस्कार आपके पास पड़ा है। देखिए महाभारत में पितामह भीष्म को बाण के सैया पर 6 महीना तक सोना पड़ा, जबकि उसकी इच्छा मृत्यु प्राप्त है, जब चाहे शरीर छोड़ सकता है। 6 महीना भोगना पड़ा, कष्ट सह रहा है। काहे सह रहा है? अरे कष्ट में आया, इच्छा हो जाती शरीर छोड़ देता, लेकिन कर्म का फल तो नहीं कटता। किसी जन्म में, अगले जन्म में, अब कहा जाता है जो अर्जुन है, कहीं पर चर्चा आई कि वह कुत्ता का बच्चा था, और कहीं पर चर्चा है कि सर्प के रूप में था। तो उसको कुत्ता के बच्चा था तो वह हाथी पर जब जा रहा था तो वह पीताम्बरी ओढ़े हुए थे, तो वो पैखाना लगेगा तो कहाँ जाएगा, तो पैखाना तो वहीं पर करेगा। तो वो उसी पीताम्बरी पर ही पैखाना कर दिया क्योंकि हाथी पर था। अब इनको होश रहा नहीं, गुस्सा आ गया कि पैखाना कर दिया, घृणा हो गई, बस वो देखा नहीं, पीताम्बरी सहित फेंक दिया। जब फेंक दिया तो वह पीताम्बरी जो है बबूल के पेड़ पर जाकर गिर गया। ध्यान से सुनिए। तो जब बबूल के पेड़ पर गिरा तो हुआ क्या, बबूल की कांटा उसके शरीर में चुभा और 1 महीना तक उस कष्ट में रह करके वह कुत्ता का बच्चा शरीर का त्याग किया। उसी के
कर्म, उसी कर्म के फल जब द्वापर में उसको भोगना पड़ा तो वही अर्जुन के रूप में आकर के उसको हजारों बाण से छेदा शरीर को, और 1 महीना वह कष्ट सहा था, इनको 6 महीना कष्ट सहना पड़ा। आप बैंक में टका रखते तो सूद लगता है कि नहीं? तो सूद बढ़ गया, ये बुझ जाइए। और जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी सूद होगा ना। आप टका रखिएगा तो सूद, आप किसी से कर्ज ले लिए तो आप उसको क्या कहते हैं, उसको भी तो सूदे न बोलते हैं। जो कर्ज लेते हैं उसको भी सूद बोलते हैं। आप किसी को देते हैं तो उससे भी सूद होते हैं। तो सूद के सहित आपको चुकाना पड़ता है। तो पितामह भीष्म को 6 महीना तक सरसैया पर रहना पड़ा। तो कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो मैं कह रहा था, जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। जिसको आप टालना चाहते हैं वही निश्चित है, वही सत्य है ना। और मृत्यु के बाद जन्म लेना भी निश्चित है। क्योंकि आप जब अपने जियत अवस्था में इस शरीर को प्राप्त करके मुक्ति नहीं प्राप्त किए तो मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी। कबीर साहब ने कहा, मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठे दे विश्वासा। मरने के बाद यदि कोई मुक्ति की बात करता है तो वह झूठा विश्वास आपको दिलाता है। चाहे जो भी हो, मरने के बाद मुक्ति नहीं, इसी शरीर में रह करके आप मुक्ति को प्राप्त करें। अब इस शरीर में मुक्ति को कैसे पाएंगे? तो जो मुक्त पुरुष है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, राग, द्वेष, छल, प्रपंच से रहित जिसका जीवन है, ऐसे गुरु के सानिध्य प्राप्त करके उनसे साधना के रहस्य को समझ करके जीवन को जब उस साधना में नियोजित करेंगे, इस शरीर से जब साधना करेंगे तो धीरे 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 सारा विकार आपका दूर हो जाएगा। तन का विकार दूर होगा, मन का विकार दूर होगा, सारी इंद्रियों का विकार दूर होगा, और विकार मुक्त जब यह जीवन होगा तब आप निष्काम भाव में उपस्थित होंगे। जब आप निष्काम भाव को प्राप्त करेंगे तब आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मुक्ति कहना जितना आसान है, मुक्ति प्राप्त करना उससे लाखों गुना कठिन है। भक्त के जीवन जी रहे हैं, साधक के जीवन जी रहे हैं, फिर भी न काम छूटा, न क्रोध छूटा, न लोभ छूटा, न मोह छूटा, न अहंकार छूटा, न बेटा छूटी, न बेटी छूटी, न परिवार छूटा, देश भाव, राग, देश, तमाम चीज आपसे युक्त है। तो आपने क्या किया? कुछ तो नहीं किया। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाने कोई, मरने की कला नहीं जाना, ऐसा होके नाम हुआ जो बहुरीन मरना हो। अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा होकर, अर्थात जीवन में ही मृत्यु को प्राप्त करो, जीवन में मृत्यु को प्राप्त करना। जीवन में ही जब आप मर जाएंगे तो मरने के बाद मुक्ति की कल्पना करनी नहीं होगी, इसी शरीर में आप मुक्त हो जाएंगे। तो इसी जीवन में मरने की कला, आज तक आपने जीने की कला से प्राप्त किया। आप फैक्ट्री लगाया, आप दुकान किया, आप हल जोता, कुदाली चलाया, ईटा गारा जोड़ा, मजदूरी किया, आप ठगी किया, आप बेईमानी किया, आप बहुत सारे कर्म कुकर्म किया, आप सत्संग किया, साधना किया, बहुत कुछ किया। ये सब किस लिए किया?
जीने के लिए, मरने के लिए कुछ नहीं किया। मरने के लिए क्या करना होगा? मरने के लिए जिधर आप जा रहे हैं ना, उधर से लौटना पड़ेगा, तब आप मर जाएंगे। ये आंख से जितना आप सुंदर रूप देखते हैं, उस रूप को आप, ये जितना कुछ दिखाई देता है सब क्या है? पृथ्वी है, मिट्टी है। मिट्टी भाव में जब आंख से आप देखने लगेंगे तो आंख के द्वारा आपकी मृत्यु हो गई, रूप की मृत्यु हो गई। अब रूप आपका नहीं है, रूप में क्या है? मिट्टी है। तब ये सुंदर पर्दा नहीं दिखाई देता, मिट्टी का अंश दिखाई देता। सुंदर स्त्री नहीं दिखाई देती, सुंदर पुरुष नहीं दिखाई देता, मिट्टी का एक खोल दिखाई देता। आंख से आप मर गए। अभी ये प्रवचन मैं कर रहा हूं, कितना 15, 20, 25 आदमी आप हैं, और अभी ऑर्केस्ट्रा आ जाए, कोई नृतंगना आ जाए, अब वो गाए, अब वो जब गीत गाना शुरू करेगी तो ये पंडाल क्या, वो रोड तोड़ घर तर सब भर जाएगा। हाँ, पक्का उका सब का है। वो शब्द को सुनना, रसीला शब्द, जो उत्तेजक शब्द है, जो काम को भड़काएगा, जो वासना को भड़काएगा, ऐसे शब्दों को आप सुनेंगे। जब वह शब्द से मरेंगे तो ये शब्द तो अरण्य है, जंगल है, ये शब्द भी जड़ है, नाशवान है। यह तो हमारे चित्त में वासना पैदा करके और हमको पतन करता है, इसलिए उधर से मुड़ जाएगा, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा। उधर से जब कान मुड़ेगा तो कान के द्वारा आप मर गए। नाक सुंदर सुंदर गंध लेना चाहता है, जब उधर से आप मुड़ेंगे तो नाक से आप मुड़ जाएंगे। चमड़ी स्पर्श करना चाहती है। आज देखिए, बलात्कार करने की सजा मौत हो गई है, फिर भी बलात्कार बंद नहीं हुआ। क्यों? वो स्पर्श सुख, काम सुख, जो ये काम सुख है, स्पर्श सुख है, काम के चलते लोग बलात्कार कर रहा है, मौत की सजा, जेल जा रहा है, फिर भी नहीं चेत रहा है। इधर भी कष्ट है, उधर भी नरक है। और जब वह सुंदर नहीं दिखेगी, पुरुष सुंदर नहीं दिखेगा, सब मिट्टी का दिखाएगा, तो काहे काम उत्पन्न होगा? तब काम उत्पन्न नहीं होगा, तब आपकी चमड़ी स्पर्श से आप मर जाएंगे। मन तमाम विषयों से, तमाम प्राणी पदार्थों से जब मुड़ेगा, आत्मस्थ हो जाएगा, तब मन भी मर जाएगा। कबीर साहब ने कहा, मन को मार गगन चढ़ जावे, मान सरोवर पैठ नहाए, छुट गए कसमल मिले अलेखा, यही नैनन साहेब को देखा। जब उस मन मरेगा तब परमात्मा का दर्शन होगा, मन मरेगा तो गुरु का दर्शन होगा, मन मरेगा तो ब्रह्म का दर्शन होगा, मन मरेगा तब ईश्वर का दर्शन होगा। जब तक मन जिंदा है तब तक विषय का दर्शन होगा। किसका दर्शन होगा? विषय का, आत्मा का नहीं। लोग आंख बंद करके विषय का ही दर्शन करता है, आंख बंद करता है, शब्द सुनता है, रूप देखता है, कहता भगवान का रूप देख रहे हैं, परमात्मा का। अरे वो तो विषय है। मन को मारो, मन को मार गगन चले जाए, अर्थात तो शून्य स्थिति को प्राप्त करो। कोई कल्पना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई संस्कार नहीं, सबसे शून्य हो गया, तब सुन्नत स्थिति में आप स्वयं स्थित हो जाएंगे।
जिसको देखा नहीं जा सकता वह मिल जाएगा। मिले अलेखा यही नैनन साहिब को देखा। वह सबके हृदय में विराजमान है, उसका दर्शन होगा और तब आप इस संसार से मर जाएंगे। जीते जी मरने की कला, तमाम विषयों से अपने मन को, चित्त को, इंद्रियों को आप जब अलग कर लेते हैं तो आप संसार से मर जाते हैं। जब इस शरीर में रह करके आप शरीर से मर जाएंगे, संसार से मर जाएंगे, पुनः आपका न जन्म होगा न मरना होगा, आप मुक्त हो जाएंगे। साधक जितने भी हैं सब इसी के लिए कर रहे हैं। तो आज महादेव जी अपना शरीर कुछ दिन पहले त्याग कर दिए और आज उसकी स्मृति सभा में उनके भाई, उनके सुपुत्र सभी संतों को बुला करके सत्संग का आयोजन किया, बीजक पाठ हुआ और उसमें मैं भी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ।